आजकल मसीह भाई बहनों को बहुत अधिक सताया जा रहा है कि प्रभु जब बहुत ज्यादा गड़बड़ियां हैं पिता, बहुत ज्यादा कलेश में है प्रभु, बहुत ज्यादा प्रभु संकट में है प्रभु जी। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों कि जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आजकल मसीह भाई बहनों को बहुत अधिक सताया जा रहा है, उन्हें मारने की कोशिश हो रही है, उन्हें जेल खानों में डाला जा रहा है, उन पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। तो क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों आखिर मसीह लोगों के जीवन में ये सब बातें हो रही हैं? क्या आप जानते हैं? यदि नहीं जानते तो आज आप हमारे साथ में शामिल होइए। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना भी करेंगे और इस बात को भी सीखेंगे। ये सब बातें जो आज आप देख रहे हैं या फिर जो हो रही हैं या फिर जो आपके जीवन में घटित हो रही हैं, इन सब के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को पहले से ही बता दिया था। प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें स्पष्ट रूप से इस बात को बता दिया था और हर एक मसीह विश्वासी इस बात को जानता है। यदि आप मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय पढ़ेंगे तो वहां पर जब प्रभु यीशु मसीह अंत के दिन की बात कर रहे थे, जब प्रभु यीशु मसीह अंत के दिनों की बात कर रहे थे, तब प्रभु यीशु मसीह के चेले प्रभु यीशु मसीह पास गए और उनसे अकेले में पूछा कि प्रभु हम कैसे पहचानेंगे? वो चिन्ह बता जिससे पता चले कि अंत निकट है या फिर वो अंत का दिन आ गया है। कैसे पता चलेगा प्रभु? वो चिन्ह हमें बता दे। तब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय को यदि आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी बातों को बताया कि तुम इन घटनाओं को, तुम इन बातों को होते देखोगे इस संसार में। और जब तुम इन बातों को होते देखोगे तो समझ जाना कि अंत का दिन बहुत निकट है। और उसमें एक बात यह है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय और 9 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, तब वह कलेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे और मेरे नाम के कारण सब जाति के लोग तुमसे बैर रखेंगे। आमीन। दोस्तों यहां पर लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर रखेंगे, वे तुम्हें पकड़वाएंगे, वे तुम्हें मार डालेंगे, वे तुम्हें जेल खानों में डालेंगे, वे तुम्हें दुख देंगे, परेशान करेंगे, क्लेश देंगे, वे तुम्हें सताएंगे मेरे नाम के कारण। और उस घड़ी तुम समझ जाना कि अंत निकट है। उस घड़ी तुम समझ जाना कि मेरा आना निकट है, मेरा दोबारा इस धरती पर आना निकट है, अपितु बहुत जल्द मैं उस समय आ जाऊंगा। तो ये एक अंत का चिन्ह है, ये अंत के दिनों का चिन्ह है कि मसीह लोगों को सताया जा रहा है, मसीह लोगों पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, मसीह लोगों को जेल खानों में डाला जा रहा है। ये पृथ्वी का, इस धरती के अंत के दिनों के चिन्ह है जो प्रभु यीशु मसीह ने पहले से ही बता दिए थे। तुम लड़ाइयों को सुनोगे, आज वही हम सुन रहे हैं। तब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, परंतु ऐसे समय में तुम घबराना नहीं, ऐसे समय में तुम डरना नहीं, बल्कि क्या करना? प्रार्थना करना। ऐसे समय में तुम प्रार्थना करना। दोस्तों ये आपके लिए और मेरे लिए दुख की खबर नहीं है कि मसीह लोगों को सताया जा रहा है, बल्कि ये हर एक मसीह के लिए एक खुशी की खबर है। क्यों? क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह का आना निकट है और जब वो आएगा तभी तो वो अपनी कलीसिया को, आपको, मुझे, हम सबको अपने साथ में लेकर के जाएगा और हम उसके साथ में स्वर्ग में राज्य करेंगे। तो आपको दुखी नहीं होना है, निराश नहीं होना है और घबराना नहीं है, डरना नहीं है, बल्कि ऐसे समय में स्थिर रहकर आपको प्रार्थना करना है उन लोगों के लिए, अपने लिए प्रार्थना में लगे रहना है, क्योंकि प्रभु का दिन निकट है। पुराने नियम में हम लोग देखते हैं जब इजरायली लोग मिस्र की गुलामी में थे, तो जब मिस्र के राजा ने देखा कि ये लोग बढ़ने लग गए तो उसने उन पर और अधिक दुख देना शुरू कर दिया, उन पर अत्याचार करना शुरू कर दिया, उनको और अधिक मजदूरी करवाना उनसे शुरू कर दिया। यहां तक कि जब उनकी स्त्रियों के बच्चे होते थे, यदि लड़का हुआ तो उसे उसी समय मार दिया करते थे। इतना अधिक दुख वो उन लोगों को, परमेश्वर के लोगों को देने लग गए, ताकि ये लोग बढ़े नहीं। परंतु वे नहीं जानते थे कि ये तो सर्वशक्तिमान के चुने हुए लोग हैं, ये तो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। यदि हम इन्हें सताएंगे तो परमेश्वर चुप नहीं रहेगा।
और ऐसा ही हुआ। आप जानते हैं बाइबल कहती है निर्गमन की किताब उसका 1 अध्याय 12 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, पर ज्यों-ज्यों वह उन्हें दुख देते गए त्यों-त्यों वह बढ़ते और फलते चले गए, इसलिए वह इजरायलियों से अत्यंत डर गए। आमीन। दोस्तों यहां पर लिखा है ज्यों ज्यों राजा या फिर मिस्री लोग उन्हें दुख देते गए, मारते गए, त्यों त्यों परमेश्वर के लोग बढ़ते गए और फलवंत होते चले गए। और एक दिन ऐसा आया जब मिस्र में उनकी संख्या बहुत अधिक हो गई थी और वो बहुत अधिक फलवंत हो गए थे। इससे वे लोग बहुत डर गए, घबरा गए। तब परमेश्वर ने उन लोगों को, अपने लोगों को वहां से बाहर निकाला, उन्हें छुटकारा दिया। तो दोस्तों आपको सताव को देखकर घबराना नहीं है, ये आपके लिए और मेरे लिए खुशी की बात है। ऐसे समय में हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें और अपने लिए प्रार्थना करें और प्रभु का धन्यवाद करें। लगातार प्रार्थना में उन लोगों को याद करते रहें जो प्रभु के नाम के कारण सताए जा रहे हैं। तो हम यहां पर देखते हैं कि लोग जितना सताएंगे उतना मसीह लोग फलवंत होंगे, उतना बढ़ते चले जाएंगे। जितना लोग सताएंगे उतनी जल्दी प्रभु का आगमन होगा, उतनी जल्दी प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर फिर से आएंगे अपने लोगों को लेने के लिए। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हें घबराना नहीं है बल्कि प्रार्थना करना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इन सब बातों को अपने चेलों को, हम सबको पहले से ही बता दिया है कि मेरे नाम के कारण ये बातें होंगी। तो प्रभु की भविष्यवाणी का पूरा होना भी जरूरी है और वो पूरा होगी। वो भविष्यवाणी जो उसने करी है वो पूरी होगी। तो इसलिए मेरे दोस्तों आप डरे नहीं, आप घबराएं नहीं, बल्कि लगातार प्रार्थना करें। हमारे साथ में प्रार्थना में शामिल हों, उन लोगों के लिए, सारे भाइयों के लिए प्रार्थना करें। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है और रोज सुबह शाम हमारे साथ में प्रार्थनाओं में शामिल हो रहे हैं। सो हम आपका धन्यवाद करते हैं। और आप में से बहुत से भाई बहन जो सेवा कार्यों के लिए अपने हाथों को भी बढ़ाते हैं, उनके लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं। सभी कोई के जय मसीह। हम बिहार से बोल रहे हैं। हमारा शुगर कम नहीं हो रहा था। यूट्यूब पर हम प्रार्थना सुनते थे, विकी बिरादर और अमृता दीदी का। हम प्रार्थना करते थे सुबह शाम और परमेश्वर से विनती करते थे, हमारे शुगर कम नहीं होता था। जब जाते थे तब हमारा शुगर बढ़ा रहता था। फिर प्रार्थना किए कि परमेश्वर हमारा शुगर कम हो जाए, आँख बन जाए। आँख मेरा बन गया, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। दूसरा गवाही है कि परमेश्वर ने हमारे जिंदगी में बहुत बड़ा काम किए हैं। हमारी बहू का 5 साल से बच्चा नहीं हो रहा था। परमेश्वर से हम प्रार्थना करते थे और कहते थे, हे प्रभु जी हमको भी घर में खुशियाँ भर दीजिए, हम आपका गवाही देंगे। अमृता के टीम से प्रार्थना करवाते थे, हॉस्पिटल जाते थे, प्रार्थना करवाते थे और फिर अच्छे से बड़ा ऑपरेशन से लड़की हुआ 25 नवंबर को। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, यीशु पिता का धन्यवाद करता हूँ, सभी टीम को धन्यवाद करता हूँ, विकी बिरादर को धन्यवाद करता हूँ, अमृता दीदी का धन्यवाद करता हूँ। जय मसीह। सो हम प्रभु यीशु मसीह का हृदय से धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आपने प्रभु के वचन को सुनकर आशीष पाई है। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित सामर्थी प्रभु, हम सबके उद्धार करता, हम सबके जीवनों में राज करने वाले प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद, आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी, आपकी महिमा करते हैं प्रभु। ये सुंदर सा पल प्रभु, ये सुंदर सी शाम प्रभु आपने हम सबको दिखाई, इस बात के लिए धन्यवाद। आज हम सब जीवित है पिता, तेरी दया को पूरे दिन भर में हमने हमारे जीवनों में देखा प्रभु, तेरे आश्चर्य कर्मों को देखा, तेरे बड़े बड़े कामों को देखा प्रभु, और तू कितना भला है प्रभु, इस बात को जान पाए परमेश्वर की सच में प्रभु तेरी भलाइयां अपने लोगों के लिए प्रभु बहुत बड़ी है परमेश्वर पिता। मेरे खुदावन यदि दिन भर में कोई भी ऐसी बात जो आपको नहीं भाई है पिता, हम सब से आपके बेटे बेटियों से हुई है पिता यीशु, हम उन बातों को आपके आगे मानते हैं अब्बा और प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह कि हमें क्षमा करे प्रभु, हमारे अपराधों को माफ करे परमेश्वर पिता। अपने लोगों को पिता आप मौका दे परमेश्वर पिता कि प्रभु वो आपके मार्ग पर सच्चाई और ईमानदारी के साथ में चल सके परमेश्वर पिता, और हर प्रकार
प्रकार के गुनाह से फिर कर प्रभु पवित्र जीवन जी सके प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु तेरी उपस्थिति हमारे बीच में है। धन्यवाद तेरा पवित्र आत्मा हमारे बीच में है। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु तेरी दया करुणा के लिए प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद तेरी उपस्थिति के लिए। हम अपने हाथों को उठाकर प्रभु तेरा आदर करते प्रभु क्योंकि तू आदर के योग्य है परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु आज की शाम में प्रभु जब अपने वचन से बातचीत किया प्यारे खुदावन कि सच में मेरे प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम के कारण प्रभु सारे सब जाति के लोग प्रभु सताव लेकर आएंगे, बैर करेंगे परमेश्वर पिता, परंतु पिता तूने कहा कि ये तुम्हारे लिए आनंद की बात है क्योंकि मेरा आना बहुत ज्यादा निकट है। मैं दुआ करती प्यारे परमेश्वर पिता, यदि प्रभु आज प्रभु ये समय आ गया परमेश्वर पिता कि जब कलेश हो रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, सताव आ रहा है परमेश्वर प्रभु, तेरे लोग सताए जा रहे हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु उन भाई बहनों के लिए पिता कि प्रभु आप उन्हें स्थिर करें ऐसी सिचुएशन में और तेरा काम बढ़ता जाए परमेश्वर। जिस प्रकार प्रभु हमने इजरायलियों के जीवन में देखा प्रभु, जितना उन पर दुख डाला गया प्रभु वो उतने ही फलवंत और बढ़ते गए प्रभु। उसी प्रकार प्रभु तेरे कार्य भी प्रभु जी फलवंत होता जाए, तेरा कार्य बढ़ता जाए प्रभु, तेरे लोग परमेश्वर बचाए जाए प्रभु, वो जीवन का वो सुसमाचार सुनने पाए परमेश्वर जो उनके लिए रखा गया है परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ हर एक जन जो तूने अपने स्वरूप और समानता में बनाया परमेश्वर प्रभु, जिन्हें तूने जीवन के लिए बुलाया परमेश्वर प्रभु, वो जान सके परमेश्वर पिता कि तेरी उनके लिए क्या योजना है परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु कोई भी प्रभु अंधकार में ना रहे प्रभु, कोई भी परमेश्वर प्रभु तेरे नाम से वंचित ना रहे प्रभु। मेरे खुदावन हर एक जन परमेश्वर हर एक जुबान अंगीकार करे और हर एक घुटना झुके परमेश्वर पिता, क्योंकि तेरा वचन इस बात को कहता है प्रभु। धन्यवाद कि तू बहुत जल्दी आने वाला है प्रभु, तेरे कार्य का जो तेरे भविष्यवाणी की बातें हैं प्रभु वो पूरी हो रही हैं पिता, इस बात के लिए धन्यवाद। आज हम सब मिलकर प्रभु जी प्रभु उस समय के लिए प्रभु आनंदित है कि प्रभु तू आने वाला है परमेश्वर। हम सबको तैयार करे, हम सबको विश्वास में स्थिर करे, हम सबको कलेशों में स्थिर करे, हम सबको परमेश्वर पिता हर प्रकार की प्रॉब्लम्स में स्थिर करे परमेश्वर पिता। मैं दुआ करती हूँ आज प्रभु इनकी जो पर्सनल लाइफ की समस्याएं हैं परमेश्वर प्रभु वो आपके आगे रखते हैं पिता, कि प्रभु जब बहुत ज्यादा गड़बड़ियां हैं पिता, बहुत ज्यादा कलेश में है प्रभु, बहुत ज्यादा प्रभु संकट में है प्रभु जी, प्रभु बहुत ज्यादा प्रभु डिप्रेशन में है प्रभु जी, दुख में है, पीड़ा में है, समस्याओं में है प्रभु, कोई भी रास्ता प्रभु जब आपके लोगों को नजर नहीं आ रहा है पिता, मैं दुआ करती हूँ आज की शाम में सॉल्यूशन हो, आज की शाम में प्रभु आप इनसे बातचीत करें, आज की शाम में आप इनके लिए अद्भुत करें परमेश्वर, क्योंकि आपके पास प्रभु सारे बातों का सॉल्यूशन है खुदा। धन्यवाद। आज शाम में प्रार्थना है परमेश्वर कि दिन भर में जब तूने अपने लोगों को संभाले और सुरक्षित रखा प्रभु, आज रात में उन्हें अच्छी नींद भी आप दे प्रभु। जब इनके मन डर से भर गए परमेश्वर, मन के अंदर किसी भी प्रकार का खौफ है परमेश्वर, मैं दुआ करती हूँ परमेश्वर वो खौफ वो डर आज इनके जीवनों से दूर हो जाए पिता। यीशु मसीह तूने कहा तुम मत डरो कि मैं तुम्हारे साथ में हूँ, तुम नित्य प्रार्थना में लगे रहो। हाँ परमेश्वर, हर एक जन प्रभु इस समय प्रार्थना में लगा रहे, हर एक जन को प्रभु जी आप प्रार्थना में प्रभु लौलीन होने के लिए उनकी सहायता करें परमेश्वर प्रभु जी, वचन में बढ़ने में प्रभु आप उनकी सहायता करें, आत्मिक रूप से बढ़ने में आप उनकी सहायता करें प्रभु। ऐसी विनती प्रार्थना आपके लोगों के लिए करते हैं। आज वो जो भी समस्या, जो भी परेशानी, जो भी तकलीफ लेकर ये आए हैं प्रभु यीशु, आप उन्हें छुटकारा दे। इस शाम में प्रभु उनका छुटकारा हो, इस शाम में प्रभु उनके लिए अद्भुत आश्चर्य कर्म हो पिता। थैंक यू लॉर्ड। इस समय जितने लोग प्रभु यीशु मसीह दर्द में, तकलीफ में, पीड़ा में, घाव में है प्रभु, बीमारी में है पिता, नाना प्रकार की बीमारी उन्हें लगी है प्रभु यीशु, मैं आपसे दुआ करती हूँ अब्बा कि आप उन्हें छू ले मेरे प्रभु, आप उन्हें छूकर चंगा करे, उनके शरीर को जो दुर्बल और कमजोर हो गया है, अंदरूनी अंग जो प्रभु यीशु काम करना बंद कर दिए हैं, कोई भी तकलीफ उन्हें हो रही है प्रभु, खाने पीने में समस्या है परमेश्वर पिता, मेरे खुदा मैं दुआ करती हूँ कि आप अपने लोगों को इसी समय अपनी चंगाई की सामर्थ्य से छुएं और चंगा करें। धन्यवाद यीशु कि आपने छुआ, धन्यवाद यीशु आपने बच्चों को छुआ, धन्यवाद यीशु कि आपने बुजुर्गों को छुआ, धन्यवाद यीशु हर एक जवान को आपने छुआ, उनकी बीमारियों को नष्ट किया, उन्हें शिफा दिया। धन्यवाद यीशु, एक एक जन प्रभु तेरी शिफा को पाकर चंगा हो गया है प्रभु, और प्रभु तेरी महिमा को वो कर रहे हैं पिता। धन्यवाद यीशु उन गवाहियों के लिए प्रभु जो अपने लोगों के जीवन में आप प्रभु देते हैं मेरे खुदा, एक एक गवाही के द्वारा प्रभु हम सब आशीषित होते हैं पिता। धन्यवाद पिता। और प्रभु विशेषकर धन्यवादी है तेरे बेटे बेटियों के लिए जो निरंतर प्रार्थनाओं में प्रभु यीशु मसीह अपने आप को प्रभु तेरे राज्य के लिए मजबूत कर रहे हैं, अपने आप को तेरी शिक्षा में मजबूत कर रहे हैं, अपने आप को प्रार्थना संगति में मजबूत कर रहे हैं प्रभु। धन्यवाद प्रभु इन लोगों के लिए जो सुबह शाम की प्रार्थनाओं में प्रभु पिता तेरे आने का दूसरा आगमन के लिए तैयार हो रहे हैं प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर।
धन्यवाद यीशु मसीह। हम सबको प्रभु जी आप आशीषित करें प्यारे खुदावंद, क्योंकि हम आशीषित हैं प्रभु और तेरी संतान है प्रभु। तूने हमें डर भय का नहीं परंतु सामर्थ का आत्मा दिया है प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी। हर एक जन परमेश्वर तेरे नाम को जानकर प्रभु उस गहराई तक पहुंचे प्रभु, जो कि प्रभु तो अपने लोगों पर प्रकट करना चाहता है परमेश्वर। धन्यवाद। आज रात में अच्छी नींद दे, बुरे सपनों से छुटकारा दे, दुष्ट की बातों से छुटकारा दे, हर प्रकार की नेगेटिविटी से छुटकारा दे, हर प्रकार के कलेश से छुटकारा दे, हर प्रकार के कर्ज और फाइनेंशियल प्रॉब्लम से छुटकारा दे, और अपने लोगों की सुधि लेकर उनके जीवनों में आप कार्य करें। धन्यवाद यीशु। मेरे पिता जिन्होंने आपके राज्य में बोया है, यीशु आप उन्हें फलवंत करें, आशीषित करें पिता। और जो प्रभु आपके कार्यों के लिए प्रभु सेवा कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे प्रभु, यीशु आप उन्हें आशीष दें। और जितने भी लोग प्रभु सेवकाई को करते प्रभु, जितने भी भाई बहन प्रभु यीशु मसीह प्रभु जी इस सेवकाई में है प्रभु, उन्हें आप आशीष दें। और जितने विरोध में है प्रभु उनकी सहायता और मदद कीजिए प्रभु। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।